चलिए बच्चों, आज अपन कक्षा 9 की प्रश्नावली 6.1 चालू करेंगे। रेखाएं एवं कोण। प्रश्नावली का नाम अपने रेखाएं एवं कोण है। इसके अंदर बेसिक मैं आपको पहले करा चुका हूँ। बेसिक के अंदर मैंने एक कोण गलत लिख दिया था, शायद अंतःकोण बाह्य कोण उसके अंदर, ठीक है, अंत एकांतर कोण बाह्य एकांतर कोण। तो उसके अंदर मैंने आपको उसके अंदर कमेंट भी डाल रखा है कि वो कोण किसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब आप आज देखिए प्रश्नावली 6.1 का उदाहरण नंबर 1। देखो उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है हमें। प्रश्न कह रहा है कि आकृति 6.9, ये वाली आकृति की बात कर रहा है, में रेखाएं PQ और RS, PQ और RS, देखो PQ कहाँ आ रही है, PQ ये आ रही है, RS कौन सी है, ये आ रही, परस्पर बिंदु O पर प्रतिचित कर रही है। दोनों रेखाएं, एक तो है PQ और RS, कहाँ प्रतिचित कर रही है, बिंदु O पर प्रतिचित कर रही है। यदि कोण POR, अब देखो POR कहाँ आ रहा है, देखो POR, इस वाले कोण की बात कर रहा है, ये POR अनुपात कोण ROQ, अब देखो ROQ कहाँ है, ROQ, इस वाले कोण की बात कर रहा है। एक तो ये वाला कोण, एक ये वाला कोण, दोनों का अनुपात दे रखा है। अनुपात दे रखा अपने को 5:7 है। तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। सभी कोण ज्ञात करने का मतलब क्या है कि हमें POR ये वाला कोण, ROQ ये वाला कोण, POS, आप इसको SOP भी पढ़ सकते हो, POS ये वाला कोण और SOQ या QOS ये वाला कोण, 1 2 3 4 चारों कोण क्या करने हैं, हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखिए आपने बेसिक के अंदर ये पढ़ा है कि दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिचित करती है तो आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। कारण रहेगा वहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण। मान लो कि ये 50 डिग्री आ रहा है तो ये भी कितना आएगा, 50 डिग्री आ रहा है, तो ये ज्ञात कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर ये 100 है तो ये भी कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, POR ये वाला कोण और ROQ ये वाला कोण, दोनों कोणों का क्या दे रखा है अपने को, अनुपात दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले अपन लिखते हैं दिया हुआ। देखो प्रश्न में अपने को क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि PQ तथा RS बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और दे रखा है कोण POR अनुपात कोण ROQ दे रखा अपने को 5:7। ये चीज़ अपने को दे रखी है, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, कोण POR ये वाला कोण ROQ, सभी कोण में सभी मतलब 1 2 3 4 आ जाएंगे, POS कोण SOQ ये सभी क्या करने अपने को ज्ञात करने। अब उत्पत्ति में ज्ञात करना मतलब उत्पत्तिपन हल करेंगे इसको। तो हल कहाँ से करेंगे, दिया हुआ में से। अब आप देखिए कि दिया हुआ क्या है आपको, हमें दे रखा कि कोण POQ और कोण ROQ, POR है ना, Q बोल दिया मैंने, कोण POR और कोण ROQ का अनुपात दे रखा है अपने को 5:7 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए आप, जैसे मैं इस लाइन को छुपा दूँ अभी तो आपको एक रेखा, एक किरण हो गई, रेखा हो गई, उससे कोई किरण निकल रही है। तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई रेखा है उससे कोई किरण निकलती है तो इधर वाला कोण और इधर वाला कोण, दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। वहाँ पे कारण रहता है रैखिक युग्म कोण। क्या रैखिक कोण युग्म कैसे बोल सकते हैं, तो ये वाला कोण ये वाला कोण, दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। ये किरण कैसे भी हो सकती है, जैसे मान लो ये ऐसे हो सकती है तो ये वाला कोण ये वाला कोण, ये ऐसे हो सकती है तो ये वाला कोण ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो कोण POR प्लस कोण ROQ बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। हमें कारण भी लिखना पड़ेगा, रैखिक युग्म कोण, ठीक है। कारण नहीं लिखेंगे तो अपने को नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। तो POR और ROQ दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री आ गया तो 180 डिग्री को आप 5:7 के अंदर बांट दीजिए। देखिए कोण POR का अनुपात कितना है, 5। अब आप अनुपातों का योग कीजिए, 5 और 7 कितने हो जाएंगे, 12, और कुल कितने हैं, 180। 12 से काटिए, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 18 में से 12 जाएंगे, 6 बचेंगे, 6 0 60, तो 12 पंजे 60 और 15 पूर्ण
75 डिग्री। तो बताओ पी ओ आर कहाँ है, पी ओ आर कितना आ गया अपने पास, 75 डिग्री आ गया। ठीक है, इसी प्रकार कोण आर ओ क्यू का अनुपात कितना दे रखा है 7, और अनुपातों का योग कितना आया 12, इंटू करेंगे 180, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15 7 105 डिग्री। तो आर ओ क्यू कितना आ जाएगा 105 डिग्री। प्रश्न ने बोला ज्ञात करना है पी ओ आर ओ क्यू और पी ओ एस। देखो कहाँ आ रहा है पी ओ एस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आर ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा पी ओ एस। कोण आर ओ क्यू बराबर कोण पी ओ एस। कारण क्या रहेगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बेसिक में आपको बता चुका हूँ, वो कारण रहता है वहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण। तो बताओ कोण पी ओ एस कितना जाएगा, ये कितना 105 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 105 डिग्री, ये हो गया 105। इसी प्रकार पी ओ आर, कोण पी ओ आर बराबर कोण एस ओ क्यू, कोण एस ओ क्यू। कारण क्या रहेगा इसका भी, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो कोण एस ओ क्यू, मतलब पी ओ आर कितना आया था अपने, पी ओ आर 75 आया, तो एस ओ क्यू भी कितना होगा 75 डिग्री हो जाएगा। तो हमें चार कोण ज्ञात करने थे, एक तो पी ओ आर, तो पी ओ आर आया अपने 75, आर ओ क्यू आया 105, और पी ओ एस आया 105, ये भी क्या एस ओ क्यू कितना आया 75 डिग्री। तो ये क्या कर दिया हमने, सिद्ध कर दिया या फिर ज्ञात कर लिया। ठीक है, बता रही इसको। चलिए बच्चों, अब अपन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, प्रश्नावली 6.1 का एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ने के बाद में चित्र से समझेंगे, चित्र में समझने के बाद में दिया हुआ सिद्ध करना, उत्पत्ति वगैरह करेंगे अपन। ठीक है, देखो प्रश्न पढ़ो आप। आकृति 6.10 में ये वाली आकृति की बात कर रहा है, किरण ओ एस। अब आप देखिए किरण ओ एस कहाँ आ रही है, देखो ओ एस, ये रही ओ एस, पी ओ क्यू पर खड़ी है, पी ओ क्यू इस वाली रेखा पर ओ एस खड़ी है। किरण ओ आर जो है, ओ आर कहाँ आ रही है, देखो ओ आर और ओ टी, एक तो ओ आर एक ओ टी, क्रमशः पी ओ एस। देखो पहले किसका नाम आया था, ओ आर का नाम आया था, तो ओ आर पी ओ एस, देखो पी ओ एस कहाँ है, पी ओ एस, कौन पी ओ एस और एस ओ क्यू, एस ओ क्यू किसको, ओ टी की बात कर रहा है ये, ओ टी एस ओ क्यू के समद्वि भाजक है। समद्वि भाजक का मतलब ये है कि ये वाली जो किरण है ओ आर, इस कोण पी ओ एस, अगर ये मान लो 100 डिग्री का कोण है, तो ये इस ओ आर ने क्या किया, इसको समद्वि भाजक कर दिया, मतलब 50-50 में बांट दिया। इसका मतलब ये है। और ओ टी जो है, कौन सी ओ टी किरण, ये वाली कोण एस ओ क्यू को मान लो ये 120 डिग्री का है, तो ये कितना हो गया 60 हो गया, और ये 60 हो गया, किसने बांटा, ओ टी किरण ने। ठीक है, समद्विभाजक है यदि कोण पी ओ एस, देखो पी ओ एस कहाँ दिख रहा है, पी ओ एस इस वाले कोण की बात कर रहा है, बराबर एक्स है। ये पूरा वाला कोण कितना दे रखा अपने को, एक्स दे रखा है, ये पूरा कोण कितना दे रखा है, एक्स है। तो कोण आर ओ टी ज्ञात कीजिए। आर ओ टी, देखो आर ओ टी कहाँ आ रहा है, आर ओ टी ज्ञात करना है। और पी ओ एस, कोण पी ओ एस कितना दे रखा अपने को, एक्स डिग्री, ये पूरा कोण कितना दे रखा अपने को, एक्स डिग्री दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले अपन लिखते हैं दिया हुआ क्या है, हमें ये दे रखा है कि ओ आर, किरण ओ आर और ओ टी क्रमशः कोण पी ओ एस व कोण एस ओ क्यू के क्या है, समद्वि भाजक है। ठीक है, और कोण पी ओ एस बराबर कितना दे रखा हमने को, एक्स डिग्री दे रखा है। ठीक है, ज्ञात क्या करना हमें, ज्ञात करना है कोण आर ओ टी। देखो कहाँ आ रहा है,
ROT, मतलब ये वाला कोण दोनों कोण पता पड़ जाएंगे तो हमारे पास ROT आ जाएगा। ठीक है, अब लेंगे अपन उपपत्ति में ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमें दिया हुआ में से लेना पड़ता है, दिया हुआ क्या है वहीं से अपन क्या करते हैं, हल करने की शुरुआत करते हैं। अब देखो हल कैसे करेंगे इसको। अब इसके अंदर आप ये देखिए कोण POS और SOQ। POS कितना है, x है, और SOQ ये नहीं दे रखा है, तो अपन सबसे पहले ये लिखेंगे, माना कि कोण SOQ कितना मान लेंगे, y डिग्री। देखो POS तो ये तो x दे रखा है, तो इसको क्या मान लिया मैंने, y डिग्री मान लिया। ये पूरा कोण कितना मान लिया मैंने, y डिग्री। ठीक है, तो अब आप इस किरण को भूल जाओ, ये किरण नहीं है और ये किरण नहीं है, तो POS दिख रहा है और SOQ दिख रहा है, मतलब ये वाला कोण, जब भी कोई रेखा है उससे कोई किरण निकलती है तो दोनों और बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मैंने आपको ये बताया था, कारण रहता है वहाँ पे रेखिक युग्म कोण। तो कोण POS प्लस कोण SOQ बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। इसकी जगह POS तो कितना दे रखा अपने को, देखो POS तो है x और SOQ कितना माना मैंने, y, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कारण रहेगा यहाँ पे रेखिक युग्म कोण। ठीक है, आप चाहे ये लिखो चाहे ये स्टेप लिखो, दोनों एक ही बात है, इसको देंगे अपने समीकरण नंबर 1, ये दोनों एक ही चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब हमें देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ROT चाहिए, तो कोण ROT। अब ROT देखो किस किस को मिलके बन रहा है, एक तो ROS, ये पूरा कितना है, x है, मान लो कि ये पूरा 100 है, तो ये कितना है, 50 है, ये कितना है, 50। अब 50 कैसे आए, 100 में क्या क्या है, आपने 2 का भाग दिया, तो अभी तो कितना है, 50 आए, तो या फिर आप इस 50 को क्या लिख सकते हो, 100/2। तो इसी प्रकार ये पूरा x है, तो ये वाला हिस्सा कितना हो गया, x/2, ये भी कितना हो गया, x/2। अब ये पूरा कितना है, y है, तो ये कितना हो जाएगा, y/2, ये भी कितना हो जाएगा, y/2। तो हमें तो ROT की बात चल रही है, ROT, एक तो ये वाला कोण, एक ये वाला कोण, तो ये वाला कोण कितना आ रहा है बताओ, ROS कितना आ रहा है, x/2 प्लस SOT कितना आ रहा है, y/2 आ रहा है। ठीक है, तो ROT इन दोनों को मिलकर बन रहा है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, 2 का भाग 2 में दीजिए, एक बार 1 को x से गुणा करेंगे तो x, 2 का भाग 2 में 2 कितनी बार जाएगा, एक बार 1 को y से गुणा करेंगे तो y। वो देखिए क्या चल रहा है, कोण ROT। ठीक है, अब देखिए आप x प्लस वाई का मान कितना आ रहा है, 180 डिग्री। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर। ठीक है, तो मान रखिए आप, तो जहाँ पर x प्लस वाई आ रहा है क्या रख सकते हैं अपन, 180 डिग्री। इधर क्या चल रहा है, कोण ROT, और x प्लस वाई से क्या लिख दिया मैंने, 180 बटे में कितने चल रहे हैं, 2 चल रहे हैं। इसको इससे काटेंगे, 2 नाम 18, 0, तो बताओ कोण ROT बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। और हमें ज्ञात भी क्या करना था, कोण ROT। ठीक है, ये हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, उतारिए। नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल नंबर 3, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि आकृति 6.11 में, ठीक है, चित्र बना लेता हूँ मैं, 6.11 में दे रखा अपने को यहाँ पे दे रखा बिंदु P, Q, R और S, और यहाँ दे रखा बिंदु O। ठीक है, आकृति 6.11 में OP देखो कहाँ है, ये OP, OQ, Q, OR और OS। 1 2 3 4 किरणें हैं। सिद्ध कीजिए कि कौन POQ देखो POQ, ये वाला कौन QOR, कौन
क्यू ओ आर, ये वाला कोण, एक तो ये वाला कोण, एक ये वाला कोण, कोण एस ओ आर, ये वाला कोण, और कोण पी ओ एस मतलब ये वाला कोण। इन 1 2 3 4 चारों का योग कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया हुआ। देखो प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा कि ओ पी, ओ क्यू और ओ आर, ओ एस क्या है, 4 किरणें हैं। बस ये चीज़ दे रखी है हमें। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है हमें कोण पी ओ क्यू प्लस कोण क्यू ओ आर प्लस कोण एस ओ आर प्लस कोण पी ओ एस, इनका योग कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, अब इस प्रश्न को करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। इस रचना क्या करेंगे, आपको क्या करना है, बिंदु ओ से इसको आगे टी तक बढ़ाओ, यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसको टी तक बढ़ाया। यहाँ पे लिखना बिंदु ओ से ओ टी किरण खींची, ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, बिंदु ओ से ओ टी किरण खींची, ये वाली किरण खींची। अब ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि अगर ये अपने पी ओ एस चाहिए ना, तो पी ओ एस पूरा नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखो आप उत्पत्ति में वैसे कहाँ से करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, दिया हुआ में से। अब दिया हुआ क्या, देखो ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस, ये सभी क्या है, किरणें हैं। अब किरणें हैं तो ठीक है, इसको भूल जाओ, ये नहीं है, ये एक रेखा है, रेखा से कोई किरण निकल रही है, और दोनों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण कौन सा, क्या, पी ओ टी, कोण पी ओ टी प्लस कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ना इसका मान है ना इसका मान है, तो हम इसको देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, पहले कारण लिख लीजिए आप। कारण क्या रहेगा यहाँ पे, रेखिक युग्म कोण। ठीक है, इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ये वाला कोण ले लो, आर ओ टी और क्यू ओ आर। ठीक है, तो आर ओ टी ये वाला कोण आ जाएगा पूरा, और क्यू ओ आर में ये वाला कोण आ जाएगा। तो कोण आर ओ टी प्लस कोण क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर। ठीक है, इसको भूल जाओ, ये नहीं है, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये पूरा कोण और एक ये वाला कोण, दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। कारण बताओ आप, रेखिक युग्म कोण। ठीक है, इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो। अब जोड़ इसलिए ले रहे हैं अपन क्योंकि सिद्ध क्या करना अपने को, कोणों का योग कितना आना चाहिए, 360। 180 और 180 जुड़ेंगे, कितना आ जाएंगे, 360 आ जाएंगे, इसीलिए इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे अपन समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो इधर वाली संख्या इधर जुड़ जाएगी, इधर वाली संख्या इधर जुड़ जाएगी। संख्या नहीं वैसे कोण है, मतलब इधर वाले इधर जुड़ जाएंगे, इधर पक्ष वाले उधर पक्ष वाले उधर जुड़ जाएंगे। तो इधर क्या क्या आ रहा है, देखो कोण पी ओ टी प्लस कोण पी ओ क्यू प्लस कोण आर ओ टी प्लस कोण क्यू ओ आर, और इधर क्या आ रहा है, 180 और इधर 180। ठीक है, अब देखो हमें सिद्ध क्या करना था, 360 लाना, 360 आ जाएगा यहाँ से। पी ओ क्यू चाहिए, देखो इसमें पी ओ क्यू है, ये आ गया पी ओ क्यू, तो ठीक है। क्यू ओ आर, देखो ये आ गया क्यू ओ आर। अब क्या चाहिए, एस ओ आर चाहिए, क्या चाहिए, एस ओ आर। देखो एस ओ आर कहाँ आ रहा है, एस ओ आर। ठीक है, और एक क्या चाहिए अपने को, आर ओ टी चाहिए। आर ओ टी, देखो आर ओ टी कहाँ आ रहा है, आर नहीं सॉरी, एक तो ये वाला कौन चाहिए, देखो ये वाला दोनों तो आ गए, और कौन एस ओ आर, एस ओ आर ये वाला कौन, और कौन पी ओ एस, पी ओ एस। ठीक है, अब पी ओ एस, इस पी ओ एस में क्या क्या आ रहा है, एक तो पी ओ टी आ रहा है, तो पी ओ टी है हमारे पास, और एक एस ओ टी आ रहा है, तो एस ओ टी है क्या हमारे पास, कौन एस ओ टी नहीं है,
इस कोण आर ओ टी को क्या लिखता हूँ मैं, कोण आर ओ टी दिख रहा ना, ये आर ओ टी में देखो आर ओ टी में क्या क्या बन रहा है, एक तो ये वाला कोण आ रहा है, एक ये वाला कोण आ रहा है, आर ओ एस और एस ओ टी आ रहा है, ठीक है। तो मैं आर ओ टी की जगह पे ये दोनों कोण लिख रहा हूँ, एक तो ये वाला कोण, एक ये वाला कोण। तो कोण पी ओ टी ऐसे कैसे ही, कोण पी ओ क्यू भी ऐसे ही, आर ओ टी की जगह पे, ठीक है। इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसको हटा रहा हूँ मैं, कोण आर ओ टी की जगह क्या लिखेंगे, एक तो ये वाला आर ओ एस, कोण आर ओ एस प्लस कोण एस ओ टी, कोण एस ओ टी, ठीक है। और इसको भी मार्क कर देना ताकि आपको समझ में आ जाए कि भी ये वाला कोण जो है ना, इन दोनों को बना रहा है, इन दोनों से मिलकर बन रहा है कुल मिला के। और कोण क्यू ओ आर 180 और 180 कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जो चाहिए वो उसको रखते हैं अपन। देखो कोण पी ओ क्यू चाहिए, तो कोण पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू प्लस कोण क्यू ओ आर, देखो क्यू आर आ रहा, कोण क्यू ओ आर इसके अंदर है, ये ले लिया, ये ले लिया। एस ओ आर, देखो एस ओ आर है क्या, एस ओ आर बोलो या आर ओ एस बोलो, एक ही बात है। कोण आर ओ एस या एस ओ आर कैसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और पी ओ एस चाहिए। अब देखो पी ओ एस कहाँ आ रहा है, पी ओ एस ये पूरा कोण, इसमें एक तो ये वाला कोण आ रहा है, कौन सा, पी ओ टी, हमारे पास भी है पी ओ टी, और एक आ रहा है एस ओ टी, और ये रहा एस ओ टी, ठीक है। तो पी ओ टी और एस ओ टी, पी ओ टी कोण पी ओ टी, कोण एस ओ टी, पी ओ टी और एस ओ टी मिलकर क्या बन रहा है, पी ओ एस। तो इन दोनों की जगह पे मैं लिख रहा हूँ कोण पी ओ एस बराबर में कितना चल रहा है, 360 डिग्री। देखो सबके नीचे अपने मार्क लगा दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 पाँचों आ गए यहाँ पे। तो पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू, क्यू आर, एस ओ आर, ये एस ओ आर, ये आर ओ एस और पी ओ एस, इन सब का योग कितना आ गया, 360 डिग्री। और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो ये हमने होल प्रूफ कर दिया, ठीक है। उतारिए इसको।